और महिलाओं को लेकर कांग्रेस का चरित्र एक बार फिर सामने आ गया है। कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने महिलाओं को लेकर एक विवादित बयान दिया है। इस रिपोर्ट में पूरी खबर आप सबको बताते हैं। बीजेपी नेता इमरती देवी के खिलाफ जीतू पटवारी के बयान के बाद बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर है। जीतू पटवारी ने इमरती देवी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की और इसके बाद बीजेपी ने कांग्रेस को बुरी तरह घेरा। जीतू पटवारी ने क्या कहा, पहले जरा वो सुन लीजिए। जीतू पटवारी के विवादित बयान के बाद इमरती देवी ने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाने की बात कही है। देखो, ऐसा है, अब इमरती जी का रस खत्म हो गया, जो अंदर चाशनी होती है, अब उनके लिए मैं कुछ बात नहीं करूंगा। बीजेपी ने कांग्रेस पर जीतू पटवारी के विवादित बयान के बाद करारा हमला बोला है। बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस का मूल चरित्र ही महिला विरोधी है। अतीत में भी कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने महिलाओं के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की थी। पहले भी कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के बयान को लेकर हंगामा हुआ था। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इधर देखिए, एमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा और मुसलमानों को घुसपैठिया कहे जाने पर जोरदार हमला बोला है। रिपोर्ट आप सबको दिखाते हैं। हैदराबाद में चुनावी रैली में एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने पीएम मोदी पर निशाना साधा। ओवैसी ने मुसलमानों को घुसपैठिया कहे जाने पर सवाल उठाए। कैसे घुसपैठी हमें बताइए आप? आखिर क्यों वजीर आजम 17 करोड़ मुस्लिम अल्पसंख्यक समाज की इतनी बेइज्जती क्यों करना चाहते हैं? इतनी नफरत क्यों है उनकी दिल में? अरे हम आपको वोट नहीं दिए, नहीं देंगे, अलग बात है, मगर क्या आप हिंदुस्तान के जब वजीर आजम है तो भारत का हिस्सा है, 17 करोड़ के मुसलमान नहीं है? तुमको कांग्रेस को गाली देना है, दो तुम कांग्रेस को, मगर क्या हक बनता है वजीर आजम को कि देश की मुल्क की 14% आबादी को घुसपैठिया कहे? हैदराबाद में ओवैसी की टक्कर माधवीलता से है और इन दिनों ओवैसी लगातार अपने वोट बैंक को मजबूत करने में जुटे हैं और भड़काऊ बयान दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और दिल्ली शराब घोटाला मामले में एक बार फिर मनीष सिसोदिया दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचे हैं। आज उनकी जमानत पर एक बार फिर आज सुनवाई होने वाली है। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने अब जमानत के लिए दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया है, जिस पर आज सुनवाई होगी। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने 30 अप्रैल को हुई सुनवाई के दौरान शराब नीति घोटाले के मामले में मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी। सिसोदिया की जमानत याचिका दूसरी बार खारिज हुई है। कोर्ट में सुनवाई के दौरान सीबीआई ने दलील दी थी कि सिसोदिया किंग पिन हैं। अगर सिसोदिया को जमानत दी गई तो वो सबूतों और गवाहों पर अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर सकते हैं। दरअसल 22 मार्च 2021 को मनीष सिसोदिया ने नई शराब नीति का ऐलान किया था। 17 नवंबर 2021 को नई शराब नीति लागू कर दी गई। नई शराब नीति आने के बाद सरकार शराब के कारोबार से बाहर आ गई और पूरी शराब की दुकानें निजी हाथों में चली गई। नई शराब नीति शुरू से ही विवादों में रही और जब विवाद बढ़ा तो 28 जुलाई 2022 को सरकार ने अपनी शराब नीति को रद्द कर फिर से पुरानी पॉलिसी लागू कर दी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। महिला ने पुलिसकर्मियों पर लगाया जबरन घर घुसने का आरोप। यूपी के बहराइच में नहर के किनारे एक युवक का शव मिलने से मचा हड़कंप। मृतक के परिजनों ने युवक के अवैध संबंधों को लेकर हत्या किए जाने का लगाया आरोप। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। बहराइच में बोलेरो कार और पिकअप वैन में हुई जोरदार टक्कर। हादसे में 5 लोग गंभीर रूप से घायल। घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। यूपी के कुशीनगर में स्कूल बस और ट्रक में हुई जोरदार भिड़ंत। हादसे में बस का ड्राइवर गंभीर रूप से घायल। बच्चों को घर छोड़कर जा रही थी बस। NH 28 पर फाजिलपुर पे एक घटना हुई। यूपी के शामली में भाकियू कार्यकर्ताओं ने पटनी प्रतापपुर टोल प्लाजा पर दिया धरना। 10 किलोमीटर के दायरे में आने वाले ग्रामीणों को टोल टैक्स में छूट दिए जाने की मांग रखी। यूपी के बुलंदशहर में खेत पर काम कर रहे किसान पर तेंदुए ने हमला किया। तेंदुए के पीछे डंडा लेकर भागे किसान का वीडियो हुआ वायरल। घायल किसान को गंभीर हालत में अस्पताल में कराया गया भर्ती।
यूपी के बुलंदशहर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में 25,000 के इनामी 2 बदमाश गिरफ्तार। पुलिस की गोली से दोनों बदमाश हुए घायल। यूपी के संभल में भीषण सड़क हादसा, तेज रफ्तार रोडवेज बस ने कार को मारी टक्कर। हादसे में 2 महिला और 2 बच्चों समेत 4 की मौत। हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। यूपी के शामली में महिला ने पति के साथ कलेक्ट्रेट के सामने आत्मदाह की कोशिश की। केरोसिन का तेल डालकर कलेक्ट्रेट परिसर में आत्मदाह की कोशिश की। ससुर पर लगाया परेशान करने का आरोप। यूपी के अलीगढ़ में पेड़ पर लटका मिला युवक का शव। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बेटी के ससुराल से दहेज की मांग को लेकर था परेशान। मशहूर ब्रांड ओकाया ने लॉन्च की इलेक्ट्रिक बाइक डिसर्टर। फेराटो के साथ मिलकर डेवलप की है बाइक। कंपनी का दावा, फुल चार्ज पर 129 किलोमीटर की रेंज कवर करेगी ये बाइक। ओकाया वी का प्रीमियम ब्रांड है। उसके अंदर जो डिसरप्टर मॉडल लॉन्च है उसके अंदर 3 ऐसी खूबियां हैं जो किसी बाइक में अभी तक देखी नहीं गई हैं, और देखी गई हैं तो उसको कैपिटलाइज नहीं किया गया है। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, इसके अंदर LFP बैटरी है जो इंडिया की नहीं वर्ल्ड की सेफेस्ट टेक्नोलॉजी में काउंट होती है। फायर का रिस्क वगैरह इसमें बिल्कुल नहीं रहता। और अब आ रही है वायरल खबरों की। गर्मी हर किसी को परेशान करती है, लेकिन अगर आप पशु पक्षियों को गर्मियों से बचा दें तो शायद उनकी जान भी बच जाएगी। इसका एक सबूत भी एक वीडियो में कैद हो गया। इस वीडियो को देखिए, आप समझ जाएंगे कि हम ऐसा क्यों कह रहे हैं। बढ़ती गर्मी न सिर्फ इंसानों को परेशान करती है बल्कि पशु पक्षियों के लिए भी ये गर्मी काफी खतरनाक होती है। ऐसा ही एक वीडियो सामने आया है जिसमें दिख रहा है कि कैसे एक चिड़िया जमीन पर बेसुध पड़ी है। तस्वीरें ध्यान से देखिए। कुछ देर बाद वहां से कोई गुजरता है और पानी से उस चिड़िया को नहलाने की कोशिश करता है जिससे वो जाग जाए, लेकिन जब वो चिड़िया नहीं उठती तो वो किसी तरह उसे पानी पिलाते हैं और फिर उसे थोड़ा होश आता है और धीरे धीरे खुद को संभालती हुई दिखाई देती है। यानी गर्मी से अपना और पक्षियों का बचाव करना दोनों ही बेहद जरूरी है। और गर्मी में बार बार नहाना और बाथ टब में मस्ती करना किसे अच्छा नहीं लगता, लेकिन इंसान तो इंसान, जानवर भी मस्ती कर रहे हैं। ऐसे गोरिल्ला की तस्वीर आपको इस वीडियो के जरिए दिखाते हैं। गर्मी के दिनों में बाथ टब में नहाना किसे अच्छा नहीं लगता। वहीं अगर कोई आपसे पूछे कि क्या आपने कभी गोरिल्ला को नाचते देखा है, वो भी पानी के साथ खेलते खेलते, अगर नहीं देखा तो ये वीडियो देखिए। ये गोरिल्ला न सिर्फ बाथटब में नहा रहा है बल्कि उसमें नाच गा भी रहा है। आपको गोरिल्ला की ऐसी मस्ती दिखेगी जो शायद ही कोई इंसान कर पाए। वीडियो को देखकर कोई भी कह सकता है कि लगता है कि गोरिल्ला आज ज्यादा ही खुश है, शायद तभी बाथटब से निकलने का उसका मन ही नहीं कर रहा। बच्चों और जानवरों की मस्ती तो आपने देखी होगी, लेकिन जानवरों की मदद भी करनी चाहिए और मस्ती के साथ। ऐसा एक वीडियो सामने आया, इस वीडियो को देखिए, शायद आपको अच्छा लगे। कई जानवर आपने अक्सर ऐसे देखे होंगे जिन्हें देखकर शायद उन्हें प्यार करने का मन करता होगा। जरा सोचिए, अगर आप किसी जानवर की मदद करते हैं तो आपको कितना सुकून मिलता है। एक ऐसा ही वीडियो सामने आया है जिसमें 2 छोटे बच्चे लीमूर की मदद करते हैं। लीमूर जब खुद को खुजाता है तो दोनों बच्चे भी उसकी मदद करते हैं, उसे सहलाते हैं। तस्वीरों को देखकर तो ये तो साफ है कि लीमूर को इसमें मजा आ रहा है और आराम से बैठकर वो सेवा का आनंद ले रहा है और दोनों भाई भी उसे प्यार करते नजर आ रहे हैं। और अब बात बोटिंग की करते। बोटिंग हर किसी को पसंद है, लेकिन जरा सोचिए तेज लहरों में बोटिंग हो तो कितना मजा आता है। ऐसे एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है, ये वीडियो देखिए। बोटिंग करना किसे नहीं पसंद, और ये तब और भी ज्यादा मजेदार हो जाता है जब गर्मी बढ़ने लग जाए। लेकिन तस्वीरें देखिए, पानी की तेज लहरों के बीच लोग अपनी बोट को उतारते हैं। फ्लोरिडा में कुछ लोग तेज लहरों पर सवारी करते हुए और कचरे से भरे डिब्बे समुद्र में फेंकते हुए नजर आए। ये सभी लोग वीडियो में खूब मजे करते हुए नजर तो आए, लेकिन समुद्र की लहरों के बीच नाव अचानक से अनियंत्रित होती दिखने लगती है और पानी की लहरों में गुम होती हुई दिखाई देती है, क्योंकि आगे चलकर उनकी बोट
पानी की लहरों से ऊपर तक उछलती हुई दिखाई देती है। ये वीडियो फ्लोरिडा का है जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। अक्सर आपने रस्सी पर करतब करते हुए बच्चों को देखा होगा, लड़कियों को देखा होगा। ऐसी एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया में वायरल हो रही है। आप सोच रहे होंगे कि आखिर इस वीडियो में है क्या, तो आप रस्सी में कितने करतब कर सकते हैं, ये इस वीडियो को देखकर आप सोचिए। वैसे तो अक्सर कई ऐसे वीडियोस सामने आते हैं जिनमें लोग अजीबोगरीब करतब करते दिखाई देते हैं, लेकिन क्या आपने सिर्फ एक रस्सी के सहारे कोई करतब किया है? अगर नहीं तो शायद ये वीडियो देखकर आप हैरान होने वाले हैं। जी हाँ, इस वीडियो में एक लड़की एक रस्सी के सहारे कभी उस पर लेटकर, तो कभी खड़ी होकर, तो कभी बैठकर लगातार उस पर कई तरह के स्टंट करती है। पूरे वीडियो में लड़की ने अपना संतुलन नहीं खोया, बिना गिरे बिना रुके अपने करतब को दिखाया। स्टंट पूरा होने के बाद वो रेत में गिर जाती है। अगर आप भी ये ट्राई करना चाहते हैं तो किसी ट्रेनर का सहारा जरूर लें। उत्तर प्रदेश की 80 सीटों की बात अगर हम करें तो बीजेपी की तैयारी भी खास है। मुद्दा बेहतर कानून व्यवस्था और यूपी का विकास। इरादा जीत हासिल करना है। रिपोर्ट में हम पूरी खबर आपको दिखाते हैं।